स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कर सकते हैं और कैसे किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्गमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो हम आपको 2-3 मेथड इसमें बताएंगे। इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी होगा और आपके लॉन्ग मेथड भी होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितनी जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं वो तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग करने का क्या तरीका है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर वर्ग करना है तो देखेंगे, मान लीजिए आपको 28 का वर्ग करना है, तो बहुत सिंपल तरीका, 8 का वर्ग करके यहां लिख दीजिए 64, 2 का वर्ग करके यहां लिख दीजिए 2। ठीक है, पहले 8 का वर्ग करेंगे 64, 2 का वर्ग करेंगे और यहां पे लिख देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का दुगुना 32, 32 यहां लिखेंगे, यानी इस अंक को नहीं छुएंगे। हम किसको नहीं छुएंगे, ध्यान से देखेंगे, पहले अंक को टच नहीं करना। अब इसको टच नहीं करेंगे भाई, इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, 8 का 2 का गुणा, 16 दूनी दुगुना कर देंगे 32, इसके नीचे लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका 4, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 7, यानी 784 जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो गया। और भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपको 37 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता, 7 का वर्गमूल 7 सत्ते 49, 3 का वर्ग कितना हुआ 9। अब क्या करेंगे, 7 की और 3 की गुणा करिए, 7 तिया 21। ध्यान रखेंगे क्या बताया था, इसके नीचे नहीं लिखना कुछ भी भाई। ठीक है, 7 तिया 21 का दुगुना 42, 42 इसके नीचे लिख दीजिए भाई। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 6 और 9 4 9 4 13, ये इसका वर्ग हो गया भाई। चलिए और बड़ी संख्या का कर लेते हैं। मान लीजिए आपको करना है 112 का वर्ग, तो भाई यहां भी वही तरीका। ठीक है, 112 की जगह चलिए और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 117 ले ली हमने। ठीक है, 117 में 7 का वर्ग कितना हुआ 49 49, 11 का वर्ग आप जानते हैं 121 होता है, तो 121 को यहां लिख दीजिए, लिखा। अब आपने क्या करना भाई, 7 की 11 से गुणा करनी, 77 का दुगुना। अगर दुगुना नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, 77 2 बार लिख दो, ऐसे करके, ये भी तरीका है। इसको ऐड कर दीजिए, 9 7 और 7 14, 4 18, 7 और 7 14 और एक 15 और एक 16 और 12 और एक 13, इसका वर्ग हो गया है आपका। तो किसी भी संख्या का वर्ग आपको करना है तो उसका ये सिंपलेस्ट मेथड है ना। अगर 2 अंकों की संख्या का करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 3 अंकों की संख्या का करना तब भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आपको छोटी संख्याओं का वर्ग करना भी बता दें, जरा सा देखेंगे। मान लीजिए 12 का वर्ग आपको करना है, तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 4 पहले, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि अगर किसी संख्या का किसी भी डिजिट का वर्ग अगर 2 अंकों से कम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 7 7 49 2 अंक आ गए थे, यहाँ पे 7 7 49 2 अंक आ गए थे, यहाँ पे 8 8 64 2 अंक आ गए थे, लेकिन यहाँ 1 अंक आ रहा है 4 के, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे पहले इसकी 0 जरूर लगाएंगे, क्योंकि 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, जब हम लिखना प्रारंभ करेंगे इसके नीचे तो वो इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1 का वर्ग कितना हुआ 1, बस। अब 1 दूनी 2, इसका दुगुना कर दो 4 4 यहां लिख दो, सम कर दो बेटा, 4 4 और 1 144 आ गया। चलिए और देख लेते हैं, 13 का वर्ग मान लीजिए आपको करना है, तो क्या करेंगे भाई, फटाफट देखें। 3 का वर्ग कितना हुआ 9, लेकिन 1 अंक की संख्या इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 3 की 1 से गुणा करो, 3 ही कम 3 दुगुना करेंगे 6, यहां से लिखना शुरू करेंगे, तो ये हो गया 169। सरल तरीका, और भी देख सकते हैं। मान लीजिए चलिए 14 का वर्ग कर लेते हैं भाई, कितना आएगा 4 चौक 16, 2 अंकों की आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 1 का वर्ग 1 ही हो गया, 4 ही कम 4 का दुगुना 8 यहां पे लिख देंगे भाई बच्चों, तो आपका हो गया 196। लीजिए, तो कितना सिंपल तरीका है वर्ग करने का।
आराम से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक विशेष प्रकार की संख्याओं का वर्ग करना आपको बताते हैं। उन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे जो संख्याएं, जिन संख्याओं में इकाई का अंक पर 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग करना आप मौखिक कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, विद इन 2 सेकेंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे विद इन 2 सेकेंड। किसका वर्ग? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो। तो देखिए क्या करना भाई, यहां कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए 5 का वर्ग आपको करना है। 5 का वर्ग आपको 25 याद रखना। जिन संख्याओं के अंत में, यानी इकाई का अंक जिन संख्याओं में 5 है, उसके वर्ग में 25 निश्चित रूप से आएगा, 25 निश्चित रूप से आएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, यानी जिन संख्याओं के अंत में 25 आ रहा है, 5 आ रहा है, उन संख्याओं का वर्ग करते समय 25 जरूर आएगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। मान लीजिए 15 का आपको वर्ग करना बिल्कुल नहीं आता भाई, बस कुछ नहीं करना, इस 5 को नहीं छूना है, इस दूसरी संख्या को छूना है। कौन सा अंक है दूसरा? 1 से आगे की संख्या कौन सी होती? 2। 1 की और 2 की गुणा करके लिख दो। 1 की और 2 की, 2 ही कम 2 यहां लिख दीजिए। बस 2 के आगे 25 और लिख दो भाई। लो, मान लीजिए आपको 25 का वर्ग करना है। किसका? 25 का। तो क्या करना है भाई? इसको नहीं छूना, इसको लेंगे। 2 से अगली संख्या क्या होती? 3, 2 तिया 6, और 6 के आगे 25 लिख दो भाई, 625 हो गया। और देखिए मान लो 35 का वर्ग आपको करना, तो किसको नहीं छूना? 5 को नहीं छुएंगे। 3 से अगली संख्या क्या है? 4, और 4 का 3 का गुणा कितना हुआ? 12। तो 12 के आगे 25 लिख दो भाई। लोग कितना सरल तरीका, मौखिक रूप से आप कर सकते हैं भाई। मान लीजिए मैं कहता हूं 45 का वर्ग आपको करना है, 45 का स्क्वायर। तो 4 से अगली संख्या क्या है? 5, 5 चौक 20, 20 25। ऐसे करके अगर मैं 65 का आपसे पूछूं तो क्या करेंगे? 6 को पकड़ेंगे, 6 से अगली संख्या 42, तो 42 25 लिख देंगे। 75 का पूछेंगे तो 7 से अगली संख्या कौन सी? 8, 8 सत्ते 56, और 25 वो लिख देंगे उसके आगे। मान लीजिए जैसे मैं कहूं 85, इसका वर्ग आपको करना, तो बस इसका नहीं ध्यान करना हमें। 8 अट्ठे 64, 64 के आगे 25 लिख दीजिए बस। इस 25 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको बताया, जिस संख्याओं के में इकाई का अंक। तो देख रहे हैं इन सभी संख्याओं में यहाँ पे 25, 25, 25 और 25 सब में आ जाता। ठीक है, तो 25 तो एक क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। ये तो उन संख्याओं के वर्गों में निश्चित रूप से होगा जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 है। तो इस 25 को तो फिक्स मान के चलेंगे। बस करना क्या है? इस 25 को तो लिखना ही लिखना है। आपको क्या करना? किसी ने पूछा है कि 90 का वर्ग बताओ, तो 95 का वर्ग बताओ, तो 9 से अगली संख्या कौन सी होती है भाई? 10, 10 90, 90 के आगे 25 लिख दो। क्या बताया मैंने? ये मैंने 95 का वर्ग बोला आपको। तो क्या करेंगे? 9 से अगली संख्या 10, 10 90, 90 25 हो गया भाई, क्योंकि इस 25 को तो कांस्टेंट रहना है। ठीक है, चलिए आप कह रहे होंगे भाई ये तो आपने 2 या 1 संख्या का वर्ग बताया, अगर 3 अंकों की संख्या हो तो क्या करेंगे? लीजिए तब भी यही काम हम करेंगे भाई। ये मैंने लिखा 105 का ले लें पहले। चलो 105 का वर्ग, 5 को नहीं टच करना है ना। 10, 10 से अगली संख्या क्या होती है? 11, 11 धाई 110, 110 25 आराम से बोल देंगे भाई बच्चों, 110 25, क्योंकि 25 को तो फिक्स रहना ही है। क्लियर बात? और देख लीजिए, मान लीजिए हम कहें भाई 115 का वर्ग आपको करना है, तो क्या करेंगे भाई बच्चों? फिर वही काम, 11 की 12 से गुणा कर देंगे। 11 की 12 से कैसे करेंगे? 12 से करिए, 12, 11 दूनी 22, हासिल 2, और 11 एकम 11 और 2 13, और इसके आगे 25 लिख देंगे। बस 25 तो रहना ही है भाई। तो देखिए आप बातों बातों में बहुत आराम से सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। जिन संख्या में इकाई का अंक 5 है, उनमें क्या करना है? उसके लेफ्ट में बाईं ओर जो संख्या लिखी है उसका, है ना, उससे अगली संख्या को उसको गुणा करके उसके आगे 25 लिख देंगे। कोई भी संख्या हो, अगर 1 है तो 1 से आगे की संख्या 2, 2 के आगे 25, यहां इससे आगे की संख्या 3 दूनी 6 के आगे 25, 3 से आगे की संख्या 4, 4 तिया 12 के आगे 25, 4 से आगे की संख्या 5, 5 चौक 20 के आगे 25।
और अगर मान लीजिए 5 नहीं है तो फिर उसके लिए ये तरीका आपका कौन सा, पहली संख्या का वर्ग करेंगे, फिर दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, फिर दोनों को आपस में गुणा करके उसका दुगुना करके इसके नीचे रख के जोड़ देंगे। ये दूसरा तरीका आपको बताया। तो ये थे आपको वर्ग निकालने के डायरेक्ट मेथड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। अब बताते हैं आपको वर्गमूल निकालना। चलिए वर्गमूल की बात कर लेते हैं, है ना। वर्गमूल, मूल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है, जैसा कि नाम से पता है मूल का मतलब होता है जड़, रूट का मतलब भी जड़ होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए 5 का वर्ग हमने लिखा 25, तो ये तो हो गया वर्ग। इसी के साथ में अगर इसको मूल में ले जाना, मूल क्या है इसका, 25 का मूल क्या है, मूल ये कहलाता है जो जड़ में रखा हुआ। तो हम क्या कहेंगे भाई, 25 की पावर 1/2, या फिर ऐसे करके भी लिख देते हैं, 2 यहां लिख देंगे। और मूल रूप से इसको लोग लिखते नहीं है जनरली, लेकिन लिखना भी चाहिए ऐसे। अब मूल में क्यों आ गया भाई, मूल कहां होती है, जमीन के नीचे होती है। तो देखिए 1/2 लिख दिया, इसका मतलब है स्क्वायर रूट या वर्गमूल। अगर 2 ऊपर होता तो वर्ग, 2 नीचे आ गया तो वर्ग का मूल, है ना। अगर 2 ऊपर होता तो क्या होता बच्चों, स्क्वायर, और नीचे आ गया तो मूल बन गया, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का क्या तरीका जरा सा आप देखेंगे, कैसे हम खटाखट निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के 3 तरीके हमारे पास हैं। चलिए पहले शॉर्टकट मेथड बता देते हैं। देखो मान लो मुझे 1225 का वर्गमूल चाहिए, यानी उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं जिनके लास्ट में 25 हो। तो क्या करेंगे भाई, 25 को भूल जाएंगे। ये जो संख्या है ना 12, इस संख्या को 2 गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 12 के 2 फैक्टर हो जाते हैं हमारे पास, कितने, 3 × 4। और ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। 3 और 4 के बीच कितना अंतर है, ये तो 6 दूनी 12 भी आप कर सकते थे, है ना। लेकिन हमें वो लेने कि 6 और, अगर इसको हम लिखते 6 दूनी 12, लो इनका अंतर कितना भाई, 4 आ रहा। हमें अंतर 1 लेना है, दोनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, 1 अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 रूट बना लिए इसके, 3 और 4। यहां पे छोटी वाली संख्या लिख दो, कितनी छोटी, और उसके आगे 5 लिख दो बस, ठीक है। कौन सी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे और उसके आगे 5 लिखेंगे। लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे जब उस संख्या में 25 मौजूद हो, 25 मौजूद हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 56 25। भैया 56 25 का कर लेंगे तो 28 दूनी 56 होते हैं, नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। और 14 चौका 56 होते हैं, नहीं चलेगा। लेकिन 7 8 56 भी होते हैं, कितने, 56 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, बताओ बच्चों, 7 × 8 ऐसे, है ना। और कुछ नहीं लेना, क्योंकि इनके जो बीच का अंतर है 8 के और 7 के बीच का, वो 1 होना चाहिए, ये जरूरी है। तो 7 और 8 हो गए, इनमें जो छोटी संख्या उसको ले लेंगे। कौन सी छोटी संख्या, 7 है, उसके आगे 5 लिख दी, चलो वर्गमूल आ गया भाई, है ना। कितना सिंपल तरीका आपको बताया। लेकिन ये तभी करेंगे जब उस संख्या के लास्ट में 25 हो, ठीक है। चलिए और ले लेते हैं, 72 25 मैंने ले लिया, 72 25 जी। तो क्या करना भाई, 25 को तो हमें छूना नहीं, 5 कर देना इसका, तो है ना। 72 के टुकड़े कर लेंगे। 72 क्या आप कहेंगे, 72 के तो बहुत सारे टुकड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई इसके फैक्टर, है ना। 36 दूनी 72 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं। लेकिन हमें वो फैक्टर लेने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 का अंतर कौन कौन सा भाई, 9 8 72 होते हैं, तो या 8 9 72 होते हैं। 8 × 9, और कोई नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 36 × 2 ले लिया, है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्या 18 × 4 ले लिया, नहीं, ये सब नहीं आपके किसी काम के भाई, ये तो किसी काम के नहीं है। सिर्फ यही काम का है जिनके बीच का अंतर 1 हो, क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 अंतर आ रहा। तो छोटी संख्या को यहाँ लिख देंगे हम। कौन सी छोटी संख्या बच्चों, 8 है। अब 8 के आगे 5 लिख दीजिए भाई, देखिए हो गया 85 आपका, ठीक है। तो ये बहुत सरल तरीका है आपको वर्गमूल निकालने का उन संख्याओं का जिनमें 25
इकाई और दहाई के स्थान पर हो, यानी जिनका 2 अंक 25 हो लास्ट में, केवल उन संख्याओं का हम इस मेथड से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और एक आधा एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। लो ये ले लिया भाई, 42-25 हम ले लेते हैं, ठीक है, 42-25। चलिए 42-25 का क्या होगा भाई, हमें कुछ नहीं करना, 42 के फैक्टर करेंगे। 42 के तो ये बहुत सारे फंक्शन है ना, 7 छंग 42 होते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं ना, 21 दूनी 42 होते हैं। लेकिन आपको कौन से फैक्टर निकालेंगे इसके भाई 42 के, यहाँ 42 का एकदम दिमाग में घुमा लेंगे। हम जानते हैं 7 छंग 42 होते हैं, 6 सत्ते 42, इन दोनों का डिफरेंस 7 - 6 = 1 होता। तो छोटी वाली संख्या को यहाँ से पकड़ लेंगे, कौन सी है छोटी संख्या, फिर 6 को पकड़ लेंगे और 6 यहाँ पर लिख देंगे। भाई लो ये लिखा हमने 6, और 25 का हम 5 लिखते ही हैं, देखिए, ठीक है ना। तो ये इसका वर्गमूल हो गया, ठीक। तो ये तो तरीका था आपको वर्गमूल निकालने का, ठीक। दूसरा, अब आपको ट्रिक भी बता देते हैं, एग्जाम में बता दें आपको, एग्जाम में आपको कैसे करना है। चलिए वो ट्रिक भी आपको बता दें। एक क्वेश्चन आपको दिया है क्या, √12-25 का मान है, तब आप कैसे करें। मान लीजिए एक खंड में आपको दे दिया 35, है ना, और यहाँ दे दिया आपको 45, बी खंड में दे दिया आपको, मान लीजिए आपको 45, यहाँ आपको दे दिया, सी में दे दिया आपको 36, और डी में दे दिया आपको नन ऑफ दिस एंटी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक तरीका हो रहा है। अगर वर्गमूल निकालना कदाचित आपको नहीं आता, मान लीजिए वर्गमूल निकालना नहीं जानते एग्जाम में, ठीक है, या आपके समझ बिल्कुल नहीं आता, आप क्या करेंगे भाई, इसका वर्ग करके देख लेंगे, ये आ जाना चाहिए, इसका वर्ग करके देख लेंगे, या तो ये आ जाएगा, इसका वर्ग करके देख लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। या वर्ग में से या वर्गमूल में से एक चीज आपको आनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं इसका वर्ग करूं, क्या हुआ, 35 का वर्ग क्या होता है, 35 का वर्ग भाई 3 चौक 12, 12 और 25 हम लिखेंगे। 45 का करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 पंजे 20, 20 25 आ गया। ऐसी प्रकार के 36 का करेंगे तो 36 का निकालने का हमने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ 6 छंग 36 और यहाँ 9, और फिर क्या करेंगे, 18 दूनी 36 यहाँ जोड़ देंगे, कितना आया, 6, 9 और 12। तो इसका वर्ग ही आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन सी संख्या रखी हुई है आपकी भाई, यहाँ है आपकी कौन सी बच्चों, 1225। तो 1225 किसका वर्ग आ रहा, इसका। तो आपका आंसर क्या हो गया, तुरंत इसको आंसर लिख देंगे आप। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो वर्ग करना तो आता है, और वर्ग करना मान लीजिए ऐसे भी नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में गुणा करके देख लेंगे 2 बार। इसको करके देख लीजिए ये आ जाना चाहिए, या इसको करके देख लीजिए ये आ जाना चाहिए, या तो इसको करके देख लीजिए ये आ जाना चाहिए। अगर तीनों से नहीं आ रहा तो फिर नन ऑफ दिस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने वर्ग और वर्गमूल निकालने के कुछ तरीके आपको बताए हैं, शेष तरीकों पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।